तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्केयर रेयर कॉइन्स प्राइस बताने वाला हूँ। 1950 से 1955 में जो हमारे 4 आना और 8 आना इस टाइप के जो कॉइन बने थे, इसकी कीमत भी बताऊँगा और इनकी कीमत बढ़ती जा रही है, उससे रिलेटेड भी कुछ बातें होगी। तो अभी जो प्राइस चल रहा है वो भी देखेंगे और आने वाले टाइम में क्या प्राइस इसका जा सकता है। तो मेरा एक एस्टिमेशन मैं आपको दूंगा 2025 तक क्या प्राइसिंग इसकी जा सकती है। ठीक है, यानी अभी की प्राइसिंग से रिलेटेड बात तो होगी ही, लेकिन जो प्राइस आगे बढ़ने वाली है उससे रिलेटेड बात करेंगे। ख़ास करके ऑर्बिट ग्रुप के मेंबर्स के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ऐसे कॉइन्स काफ़ी मैंने देखा है, कुछ ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको ये कॉइन मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो देखने से उनको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये कॉइन्स को बेचना बेहतर है या रखना बेहतर है। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ प्राइस बता के आपको ऐसे ऐसे कॉइन्स की प्राइसिंग डाल के आपको एक्साइटेड करूं, उसके बजाय मैं सही जो प्रैक्टिकल में जो चल रहा है, जो छोटे छोटे कॉइन्स है जिनके ऊपर आज आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आने वाले टाइम में वो बड़ा पैसा दे के जाएंगे, इस बेस पे मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। ख़ास करके वो लोगों को जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, उनको यही समझा रहा हूँ मैं कि रेयर कैटेगरी के कॉइन्स बहुत कम मिलेंगे आपको मार्केट में। अगर ढूंढने जाओगे तो आपको ये समझ लो बहुत लकीली आपको कोई कॉइन मिल जाएगा। लेकिन ये स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स होते हैं जो अभी भी आपको मिल रहे हैं, काफ़ी लोगों के पास रखे हुए हैं। तो उनको अगर आप कलेक्ट करके रखते हो, तो मेरी एक पूरी सीरीज़ बनी है कलेक्टेबल कॉइन पे, 10 पार्ट मैंने बनाए हैं। उसमें मैंने बताया है कि क्यों इनको कलेक्ट करना चाहिए। तो ये कुछ बातें मैं बताऊंगा। प्राइसिंग तो आपको पता चल ही जाएगी कि अभी चल क्या रही है और इसमें से कौन से स्केयर और रेयर कैटेगरी के कॉइन है। लेकिन ध्यान रहे, मेरा वीडियो आप लोग सिर्फ प्राइस देखने मत आया करो, फ्यूचर प्लानिंग करो, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है उसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं। लेकिन गाइडेंस आपको सही मिलनी चाहिए। सही लोगों के साथ अगर आप कनेक्टेड हो, किसी ऐसे के साथ कनेक्टेड रहोगे इस फील्ड में जो सिर्फ आपको बाइंग सेलिंग की बातें करेंगे, तो उनके साथ आप कभी भी लॉन्ग टर्म में बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में आपके कुछ सिक्के बिक जाएंगे, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जो बड़ा पैसा कमाना होगा वो लोग कमाएंगे, चाहे वो आपके कनेक्शन में कोई डीलर हो या कोई यूट्यूबर हो। ठीक है, तो मैं देखो जो फैक्ट है उसी पे बात करता हूँ मैं। इसमें कुछ ये नहीं है, कुछ सोचने वाली बात नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ काम है कि सही बात जो मार्केट में चल रही है वो बताना। मैं किसी का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है मार्केट में ऐसा हो रहा है। जैसे ही कोई सिक्का किसी को 1000-2000 की कॉस्टिंग वाला मिल भी जाता है, तो उसको तुरंत बाय करवाने की ऑप्शंस कोई यूट्यूबर के थ्रू मिल जाते हैं या कोई डीलर के थ्रू मिल जाते हैं, यानी वो सिक्का वो लोग बाय कर लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि एक्चुअल इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में काम करने का तरीका क्या है। जब उन लोगों को ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उन डीलर्स को और उन यूट्यूबर्स को, मेरे भाइयों को गलत लग रहा है। उनको शायद ऐसा लग रहा है ये बातें पब्लिक को नहीं जानी चाहिए जो ये बता रहे हैं। तो मैं ऑर्बिट ग्रुप को मेरा स्टार्ट करने का मकसद यही था कि सही इन्फॉर्मेशन एक आम आदमी तक पहुँचे, यानी वो लोग जो अब तक इस इंडस्ट्री का फ़ायदा नहीं उठाए हैं सही से, तो उनको प्रॉपरली मैं गाइड करके ये चाहता हूँ कि वो लोग भी इस इंडस्ट्री का फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो अब भले ही किसी को बुरा लगे या कोई मेरे से डिसकनेक्ट हो जाए, चाहे वो डीलर हो या कोई यूट्यूबर हो या XYZ कोई भी हो, तो इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काम मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं सही नीयत से कर रहा हूँ, सही इंटेंशन से काम आगे बढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं लोग मेरे साथ जुड़ते भी जा रहे हैं। तो आप छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि नए लोग नहीं कनेक्ट होंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी के ऊपर मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई है रिसेंटली, तो मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि मेरे ऑर्बिट ग्रुप में भी ये बात पता चले कि ऐसा भी होता है। जब आप एक सही ट्रैक पे काम करने लगते हो तो कुछ 4 लोग आपके पीछे टांग खींचने में भी लग जाते हैं। तो बहरहाल अपना फोकस अपने काम पे रहेगा। अपने को इसी तरीके से ध्यान रखना है कि इस इंडस्ट्री में अगर कुछ करना है तो सही से सीख के करना है।
तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल पे ही सब कुछ सही बताया जा रहा है, या एग्जीबिशन में मत जाओ, या किसी डीलर से मत मिलो, या किसी यूट्यूबर की वीडियो मत देखो। सब कुछ देखो, सब कुछ करो, लेकिन अपना डिसीजन अपने आप लो। यानी कि आप खुद सोचो समझो कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, ठीक है। अच्छा, मैं मेंबर्स बना रहा हूँ, उसमें भी लोगों को तकलीफ़ हो रही है कि ये मेंबर का क्या है, मतलब कोई मार्केटिंग हो रही है या कोई कंपनी टाइप काम हो रहा है। तो भाई मैं मेंबरशिप इसलिए ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस इंडस्ट्री में सिर्फ यहाँ वहाँ भटक रहे, उनको एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जो ग्रुप में मिल के काम हो, जहाँ पे ग्रुप में मिल के काम हो, ठीक है। तो ये ऑर्बिट ग्रुप का मकसद यही है कि सब मिल के काम करें और सबको सही इन्फॉर्मेशन हो, सब एक दूसरे के साथ प्रॉपर वे में काम करें, एक दूसरे को चीटिंग ना करें। कुछ गलत लोग भी जुड़ेंगे, मुझे पता है, मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था, पहला वीडियो मैंने डाला था, जिस टाइम पे मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे पता है मेरे ग्रुप में भी कुछ गलत लोग आएंगे, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। कोई आता है आए, एक रूल्स है, अगर रूल्स को कोई फॉलो नहीं करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये भी मैंने बताया हुआ है। तो बहरहाल ये बातें बतानी भी ज़रूरी थी। अब कॉइन्स के ऊपर भी कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो कॉइन्स मैं भी दिखा रहा हूँ, 4 आना और हाफ आना, इसकी प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ समझ लेते हैं और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनकी प्राइसिंग क्या जा सकती है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 4 आना को, जिसमें आपको इस तरीके से 1/4 बना हुआ लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। ये उस टाइम के कॉइन्स है जब पैसे वाला मॉनेटरी सिस्टम नहीं आया था, यानी 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा ये नहीं आया था। जब 4 आना 8 आना बोला जाता था और 16 आना, इस टाइप का मॉनेटरी सिस्टम जो था, उसी में ये कंटिन्यूएशन हुआ था। रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स थे, लेकिन ये 4 आना कहलाते थे। तो इसमें जो कॉइन्स बने हैं, इसकी अगर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये निकल में बने थे, इसका वेट था 2.73 ग्राम के करीब, डायमीटर 19 mm, थिकनेस 1.53 mm, और इसका शेप जो था वो राउंड था, ठीक है। और जो इसकी एजेस है वो माइल्ड, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके की रेडेड टाइप एजेस होते हैं। तो ये इस तरीके से बनाया गया था और 1950 से 1956 तक ये कॉइन बने थे, जिसमें से यहाँ पे अगर आप एक पिक देख रहे हो साइड में, यहाँ कुछ इसकी 2 अलग डाई बनी है, उस हिसाब से इसको यहाँ पे दिखाया गया है। एक में बड़ा लायन है और एक में छोटा लायन है। देख के ही आपको समझ में आएगा, जो बड़ा लायन है वो जो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लगभग उसके एन को ये टच हो गया इसका सर, ठीक है। जो हेड है लायन का लगभग ये टच हो गया है। वैसे ही अगर छोटे लायन को देखोगे आप तो ये काफ़ी गैप है लिखे हुए में और यहाँ पे, ठीक है। तो 2 लाइन डाई वैरायटी थी इसमें से, और दोनों ही आपको देखने मिलेगी। बहरहाल बताने के लिए मैंने टेक्निकली बताया, लेकिन जो कॉइन आपको देखने हैं अब उस पर बात करते हैं। कॉइन आपको मिलेंगे 1950 में बॉम्बे मिंट के, अगर आपको मिलते हैं तो इसकी प्राइसिंग अभी जो चल रही है नॉर्मली 25 रुपये से स्टार्ट होके यूएनसी कंडीशन में 100-150 रुपये तक इसकी प्राइसिंग चल रही है। वैसे ही 1950 में कलकत्ता मिंट में अगर देखोगे तो 40-50 रुपये से प्राइसिंग स्टार्ट होके 250 रुपये तक जाती है, ठीक है, यूएनसी कंडीशन में। और यही कॉइन 1955 बॉम्बे मिंट से अगर देखोगे आप तो ये स्केयर कैटेगरी का माना जाता है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो 50 रुपये से 300 रुपये तक इसकी प्राइसिंग जाती है, ठीक है। और कलकत्ता मिंट 1955 का अगर आपको मिलता है तो ये अभी के टाइम में ये भी स्केयर कैटेगरी का है, लगभग 25-50 रुपये से इसकी भी प्राइसिंग स्टार्ट होके 350-400 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में जा रही है। सेम 1956 का कलकत्ता मिंट अगर आपको मिलता है, कलकत्ता मिंट की पहचान ये है कि ईयर के नीचे कोई भी मार्क नहीं होगा। जैसे बॉम्बे मिंट में ईयर के नीचे आपको डायमंड बना हुआ देखने मिलेगा, वैसे यहाँ पे ईयर के नीचे कोई भी मार्क नहीं होगा। तो कलकत्ता मिंट का जो कॉइन होगा इसकी प्राइसिंग भी लगभग 1956 वाले की 25-50 रुपये से स्टार्ट होके 300, 350, 400 तक यूएनसी कंडीशन में जाती है। तो ये जितने भी कॉइन्स है 4 आना वाले, इसमें कोई रेयर कैटेगरी का कॉइन नहीं आता है, ठीक है। लेकिन स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स में या नॉर्मल कॉइन्स में अगर आपको कोई
एरर कॉइन मिल जाता है, तो उस पर भी बता दूं कि उसकी प्राइसिंग 1000 2000 से 5000 तक भी जा सकती है। एरर में जैसे डाई शिफ्ट एरर हो गया, डाई रोटेशन एरर हो गया, इस टाइप का कोई एरर हो, या फिर एक साइड की कोई प्रिंटिंग ही पूरी की पूरी मिस हो गई है, इस टाइप के एरर्स की कीमत अच्छी मिलती है, और ख़ास करके पुराने जो कॉइन्स है उसमें। तो ये बातों का भी ध्यान रखना है कि एरर देख के आपको कॉइन फेक नहीं देना है कि ये तो ख़राब है उसकी, बल्कि न्यूमिस्मेटिक इंडस्ट्री में ज़्यादा कीमत मिलती है आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 आने वाले कॉइन्स। अब आपको दिखाता हूँ 8 आने वाले कॉइन्स। इसमें भी 2 टाइप के ये थे, डाई थी, जिसमें से जो बड़ा लायन वाली डाई थी ये सिर्फ प्रूफ सेट के लिए यूज़ की गई थी, नॉर्मल यूज़ के लिए नहीं की गई थी, डेफिनेटली यानी आम चलन के लिए नहीं थी। प्रूफ सेट में इसको ढालने के लिए लार्ज लाइन की डाई वैरायटी यूज़ की गई थी, और स्मॉल लाइन डाई वैरायटी नॉर्मली आम चलन के यूज़ के लिए की गई थी। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो 1950 का ये बॉम्बे मिंट का स्क्वायर कैटेगरी का माना जाता है, और इसकी प्राइसिंग लगभग 50 रुपये से स्टार्ट होती है, और ऑलमोस्ट यूएनसी कंडीशन में 250-300 में, और यूएनसी में 500, 550 या 600 तक भी ये कॉइन बिकता है। ठीक है, और इसी में जो रेयर कैटेगरी आती है कलकत्ता मिंट की मानी जाती है 1950 में। ठीक है, ये अगर मिलता है फाइन कंडीशन में, आप बोल सकते हो 50-100 रुपये में बिकेगा, लेकिन ये यूएनसी कंडीशन में लगभग 1000-1200 के बीच में ये बिकता हुआ नज़र आएगा आपको, और एक्स्ट्रा फाइन से ऑलमोस्ट यूएनसी के बीच की कंडीशन 500 रुपये तक आपको दिला सकती है। तो ये एक रेयर कैटेगरी है। इसमें 1950 कलकत्ता मिंट, कलकत्ता मिंट की पहचान ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं होगा। वैसे ही हाफ रुपीज़ में अगर आप देखोगे, हाफ रुपी में 1951 में बॉम्बे मिंट 50 रुपये से 100 रुपया प्राइसिंग कॉमन है, कलकत्ता मिंट भी कॉमन है, 25 रुपये से 75 रुपये प्राइस है इसकी। और 1955 में बॉम्बे मिंट रेयर कैटेगरी का माना जाता है, यानी इस हाफ रुपी में 2 कॉइन ऐसे हैं जो रेयर कैटेगरी के, और एक कॉइन ऐसा है जो स्क्वायर कैटेगरी का, ये इसमें आपको ध्यान देना है। तो 1955 में बॉम्बे मिंट का जो है लगभग 250 रुपये से 1500 रुपये तक इसकी प्राइस जाती है यूएनसी कंडीशन में, और 1956 में कलकत्ता मिंट का अगर आपको मिलता है तो 20-30 रुपये से 250 रुपये तक इसकी प्राइस आज के टाइम में चल रही है। तो अब जो स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन है, अगर ये आपको मिलते हैं, जैसे 1950 का बॉम्बे मिंट का अगर आपको आज मिल रहा है कॉइन, तो इसको अगर हम संभाल के रखते हैं तो 2025 तक इसकी प्राइसिंग कम से कम 1500 से 2000 के बीच में इजीली जा सकती है। ये स्क्वायर कैटेगरी के कॉइन की बात कर रहा हूँ। रेयर वाले की बात करें तो ये 3000 से 4000 की रेंज में 1950 का कलकत्ता मिंट का जा सकता है। वैसे ही 1955 का जो रेयर कैटेगरी का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, ये लगभग 4 से 5000 की रेंज में इजीली जा सकता है 2025 तक। तो जो स्क्वायर कैटेगरी के हैं, अगर ये आपको मिलते हैं तो इसको होल्ड करो आप, बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आने वाले टाइम में इनकी कीमत बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है कीमत? उसका लॉजिक सिंपल है कि ये जितने छपने थे एक बार छप चुके हैं, दोबारा ये छपने वाले नहीं है। लेकिन नए नए हॉबी लोगों की जो डेवलप्ड हो रही है, नए नए कलेक्टर जो मार्केट में आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे, उस हिसाब से ये कॉइन्स नए नए लोग इसको खरीद के इसकी डिमांड इतनी हो जाएगी कि सप्लाई तो अब न्यू बनने वाली नहीं है। तो जाहिर सी बात है इन सिक्कों की प्राइस आगे काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ख़ास करके जो पुराने सिक्के हैं इस पे हमें फोकस रखना है, और ये वाले सिक्कों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ सिक्के मिलते हैं तो इनको बाय करके अच्छी कीमत में बाय करके रख सकते हो तो रख लो, मतलब ज़्यादा प्राइस भी नहीं देनी है आपको। सही डीलर या सही जगह से आपको बाय करना है। ओरिजिनल सिक्का होना चाहिए, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करके बाय करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए आपको। वैसे ही जो हमने 4 आना देखा है उसके अगर एस्टिमेशंस को देखें तो ये जो 3 कॉइन मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किए जिसकी प्राइस, जैसे बॉम्बे मिंट 1955 का, ये लगभग आप समझ लो 1000 रुपये की रेंज में ये जाएंगे। ये सारे के सारे कॉइन्स 1000 से 1200-1500 की रेंज में ये तीनों कॉइन जाने वाले हैं। 1955 का बॉम्बे मिंट का, 1955 का कलकत्ता मिंट का, 1956 का कलकत्ता मिंट का। ठीक है, तो ये इनकी प्राइसिंग्स और इनके आने वाले एस्टिमेशंस पे मैंने कुछ बात की ताकि आप लोगों को पता रहे,
खास करके हमारे ग्रुप वालों को कि ऐसे और कौन कौन से कॉइन है। अभी भी और कुछ कॉइन रहते हैं जिस पे अभी वीडियो आएगी आपकी ये चैनल पे मैं बताऊंगा। जो सीरीज़ मैंने कवर की है 10 पार्ट वो तो आपको देखना है, लेकिन इस टाइप के जो मैं बीच बीच में वीडियो डाल रहा हूँ इसमें भी आपको कुछ स्केयर और रेयर कैटेगरी के कॉइन्स बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर, कॉइन्स के ऊपर। और जो ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं नए लोग उनको मैं कहूँगा कि आप लोग इस पे भी फोकस करो, अपना एक सेट बनवा लो। मैं बहुत जल्द, हमारे पास कुछ ऐसे रिपब्लिक इंडिया के जितने भी मैंने स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स बताए हैं मेरे चैनल पे, तो वो मैं अवेलेबल करवाने वाला हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोगों को मैं उसका सेट बना के दे दूँगा। एक बुक आपको मिलेगी कॉइन की जिसमें पूरे 1950 से लेके 2022 तक के जितने भी स्केयर कैटेगरी के कॉइन्स हैं अच्छी कंडीशन में आपको उसमें अवेलेबल करवा के दे दूँगा। जो एक सेट की प्राइसिंग एस्टिमेटेड है मेरी नज़र में वो लगभग 10 से 12 हज़ार तक जा रही है। और ऐसे ही अगर 3 सेट कोई लेता है तो 27 हज़ार से 32 हज़ार के बीच में प्राइसिंग जाएगी। 5 सेट कोई बनवाता है तो 45 हज़ार से 52 हज़ार के बीच में उसकी कॉस्टिंग जाएगी। तो ये काम अभी लगभग मुझे लगता है 8-10 दिन में शुरू हो जाएगा, कॉइन्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है उनको मैं मैसेज करूँगा, और जिन लोगों ने अभी तक इस पे ध्यान नहीं दिया है तो मैं कहूँगा कि ये हर एक के पास, ऑर्बिट ग्रुप के जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके पास ये बुक होनी चाहिए। बिकॉज़ इसकी मैं ये कहूँ फ्यूचर की, अगर मैं आपको गारंटी वाली अगर बात करूँ ना, कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या गारंटी है कि बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, तो अभी आपको बता देता हूँ। जो भी सेट आप लोगे, चाहे 10 हज़ार वाला बनवाओ, चाहे आप 3 सेट वाला बनवाओ, चाहे 5 सेट वाला बनवाओ, ऑर्बिट ग्रुप से अगर आप ले करके, यानी मुझसे अगर आप ले करके ये सेट बनवाते हो तो एज़ इट इज़ सेट आप 3 साल के बाद उसकी प्राइसिंग देखोगे कम से कम 3 गुना 5 गुना तक बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी 10 हज़ार का आपका लगभग ये अमाउंट बढ़ के 30 हज़ार से 50 हज़ार के बीच में ईज़िली जा सकता है 3 साल के अंदर। बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं पकड़ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, जनरली लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको पता है बैंक भी अगर डबल करने जाती है तो आज के टाइम में 10 साल 8 साल बैंक देती है। शेयर मार्केट में अगर आप करते हो, म्यूचुअल फंड्स में अगर करते हो, तो वहाँ पे भी जो प्रॉफिट होता है वो इतना फास्ट नहीं होता है जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। और इसकी हिस्ट्री रही है, और आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। बिकॉज़ अवेयरनेस काफ़ी लोगों को बढ़ते जा रही है, और हमारे जैसे ग्रुप में जो लोग जुड़ रहे हैं उनके थ्रू भी ये अवेयरनेस बढ़ रही है। आने वाले 1 साल में मुझे लगता है पूरे इंडिया में ऑर्बिट के मेंबर्स हर जगह पे हो जाएंगे। पूरे इंडिया में हर शहर में कहीं ना कहीं आपके आसपास ऑर्बिट के मेंबर्स मिलेंगे जो आपको सही इन्फॉर्मेशन देते हुए नज़र आएंगे। तो इस वजह से जो नए कलेक्टर हैं वो भी बढ़ेंगे, और जो पुराने कलेक्टर है वो भी अपना कहीं ना कहीं कलेक्शन बढ़ाते जाते हैं। ऐसा कोई होता नहीं है कि आदमी अपना पुराना कलेक्शन बेच के नया ख़रीदता है, बल्कि पुराने में और नया जमा करते जाता है। जिनको इस इंडस्ट्री का नॉलेज है, कुछ ऐसे सिक्के होते हैं कभी कभी कोई बेच देता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये कलेक्शन को रखते हैं, और जब तक 5-10 गुना 15 गुना का प्रॉफिट नहीं दिखता है तब तक बेचते नहीं है। और जो आम लोग हैं वो तो करंट का ही देखते हैं कि आज हमें क्या मिल रहा है। जैसे अगर कोई चीज़ उनको मिल गई है 5,000 की उसकी कीमत मार्केट में दिख रही है और उनको 3,000-4,000 में वो चीज़ मिली है, तो वो 5,000 में उसको बेच देते हैं 1,000-1,500 के प्रॉफिट को देख के। लेकिन अगर वो लोग लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो उनको वही चीज़ जो 3,000-4,000 में मिली है आने वाले टाइम में 15,000-10,000 में भी वो बेच सकते हैं। तो बेहतर यही तरीका है काम करने का। तो मैं कोशिश करता हूँ लोगों को समझाने की। बाकी आप लोग चाहें तो अपने कॉइन्स बेच सकते हो, आपको किसी को मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आपके रेयर कॉइन भी बेच सकते हो, आप अपने स्केयर कॉइन भी बेच सकते हो। और ख़ास करके ग्रुप के मेंबर लोगों को मैंने ऑफ़र दिया हुआ है, कल की भी वीडियो में बताया था। जितने भी मैंने स्केयर कॉइन बताए हैं उसमें से अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप हमें बेच सकते हो, उसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वो कॉइन्स हम आपसे लेने के लिए एग्री हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और
जो लोगों को पेमेंट किस तरीके से करना है बुक वगैरह के लिए, वो मैं हर वीडियो में बताता हूँ। आप इस टाइप का मेरा ये बैंकिंग डिटेल यहाँ पे दिया हुआ रहता है हर वीडियो में, आप देख लो। 2-4 वीडियो में आप जाओगे तो आपको ये डिटेल दिख जाएगी। तो इस पे से आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। मेंबरशिप के लिए 1200 देना होता है और सिर्फ बुक खरीदनी है तो 600 रुपये देना होता है। मेंबरशिप में आपको बुक वैसे भी फ्री मिल जाती है और 4 कैटलॉग भी फ्री मिल जाते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, जिनको अप्लाई करना है वो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जब पेमेंट कर दोगे तो स्क्रीनशॉट आप भेज दोगे तो 3 से 4 दिन में या मैक्सिमम 5 दिन में आपको कुरियर मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय।